प्रेरणा हम सभी को मिलती है। हर दिन यूं जुड़कर ध्यान करना, सीखना, अपने अनुभव शेयर करना। अभी हम ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। बहुत सुन लिया गुरुओं के द्वारा, बहुत सुन लिया वेदों उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। पर इसको अनुभव करने का एक हमको प्रैक्टिस करना है, याद दिलाना है। क्या बदल जाएगा अगर हमने अपने दिव्य गुणों को खुद को याद दिलाया? एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं, कभी माने नहीं। जीवन को संपूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। मंदिर में जाके अब तक क्या ढूंढ रहे थे? ध्यान में आने के बाद क्या ढूंढ रहे थे? अब अपने आप को यहाँ पर अपने आप के साथ जोड़कर, सिंपल, जैसे जैसे हम आगे इवॉल्व हो रहे हैं, उतना ही अध्याय, उतना ही प्रगति, स्पिरिचुअल ग्रोथ आसान होते जा रहा है। तो इन सभी के साथ आज डे 3 में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमको ध्यान की यात्रा और इस चैप्टर को समराइज करने हमारे साथ रूप मैम है। बहुत बहुत हृदय से उनका स्वागत करती हूँ। वेलकम रूप मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू। यस मास्टर्स, तो हम लोग चैप्टर 1 में हैं। चैप्टर 1 में हमारा क्या टीचिंग है, सबको याद है? क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे क्या है। मैं आप लोगों का थोड़ा एग्जाम ले रही हूँ। क्या है आपकी टीचिंग? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी को यहाँ पे पूरे दिन भर, रात को सोने के टाइम? तो इसमें इस चैप्टर के एक एक शब्द वंडरफुल। यस। देखिए, अब यही है, टीचिंग एक ही है लेकिन सबका आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हम क्या है, हमने जाना पूरे चैप्टर में। और उसके एक एक बात में इतनी गहराई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुन लिया, एक एक बात सुनिए, वापस से उसके ऊपर चिंतन मनन करिए। किस किस को ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा संभव है? सबसे पहले तो क्या आपको यकीन हो रहा है कि आप और परमात्मा, यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि आप उसकी इमेज में बने हो, इसमें भी ये नहीं, अलगाव नहीं, आप वही हो। तो क्या ये यकीन हो रहा है? सबसे पहली बात, किस किस को ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसे कैसे, जिनको हम अपने से इतना ऊपर बैठा रखे थे और हम अपने आप को तुच्छ मानते हैं, हम कैसे? और फिर अगर हम ऐसे होते तो क्यों नहीं हमारे अंदर कुछ मैजिकल पावर्स है? हम सोचते हैं कि अगर हम ही गॉड है, हमारे अंदर मैजिकल पावर्स हो जाएंगी। हमारे अंदर कितनी सारी ये सब जो धारणाएं हैं, ये किताब के माध्यम से, इसके टीचिंग्स के माध्यम से हम इन सब से ऊपर उठेंगे, जानेंगे अपने पावर्स को। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हासिल करना है, आप ऑलरेडी हैं। ये सबसे बड़ी सुंदर ब्यूटी है, आपको पाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, आप ऑलरेडी वो हैं। लेकिन हम उस डिविनिटी को, अपने प्रकाश को हम भूल चुके हैं। बहुत बार जन्म लेते 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 हम एक अंधेरे का परत, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे पता नहीं कितने लेयर्स हमने चढ़ा लिए हैं। और हम अपने आप को डार्क समझने लग गए, हम भूल गए कि हम प्रकाश है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लेयर्स को बस हटा रहे हैं। लेयर्स, इस रूम में अंधेरा है, क्या करनी होगी आपको अंधेरा से बाहर आने के लिए? लाइट जलाएंगे, अंधेरा चली गई। तो अंधेरा कहाँ चली गई? उस प्रकाश में ही अंधेरा है। जहां प्रकाश है उसी के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि वो हम कहीं बाहर फेंक दिए, हटा दिए।
इतनी प्रकाश हो गई कि प्रकाश का अस्तित्व दिख रहा है, अंधेरा दिख नहीं रहा है। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे, जो हम हैं। हमें बनना नहीं है, हम ऑलरेडी है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल इस चैप्टर में टेक्निक दी गई है। आपको क्या लगता है परमात्मा के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? क्या क्या गुण होते हैं? क्या लगता है परमात्मा, आपके इमेजिनेशन में परमात्मा के अंदर क्या क्वालिटीज होगी? कंप्लेन करने वाले, गुस्सा करने वाले, किसी को दर्द देने वाले, कोई भी बात को होल्ड करने वाले? क्या होगा परमात्मा की क्वालिटी? वाओ, सर्वगुण, प्यार, करुणा, प्रेम, करुणा, फॉरगिविंग, प्योरिटी, वंडरफुल। तो ये जो गुण क्वालिटी आप देख रहे हैं, यही आपकी क्वालिटी है। जो परमात्मा की क्वालिटी है, यही हमारी क्वालिटी, इससे इतना सा भी कम नहीं है। तो बस आपको बार बार याद दिलाना है अपने आप को कि जो परमात्मा की क्वालिटी है, वही मेरी क्वालिटी है। अगर हम परमात्मा को किसी रूप में महसूस कर सकते हैं, एक पल के लिए अगर हम सोचे कि परमात्मा कैसा होगा, क्या होगा, ये मैंने अनुभव किया था। इसीलिए इस चैप्टर को इतना कनेक्ट कर पा रही हूँ कि वो प्यार के रूप में है। हमारे अंदर जो ये डिवाइन लव है, हम महसूस किया होगा आप में से सभी को, जब कभी आप छोटे थे मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, जब आप बड़े हुए, आपको किसी से प्यार हुआ, जब आपने बच्चे को जन्म दिया, आपने उस प्यार को महसूस किया होगा। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार अथाह। वही तो परमात्मा के रूप में आपके अंदर आप अनुभव करते हैं। तो बस मैं भी प्रेम हूँ, और वो जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो हर जगह, हर के अंदर विद्यमान है, वो भी यही है, प्रेम है। तो मैं भी प्रेम हूँ। अपने आप को जब ये याद दिलाएंगे, दिन में कहीं पे भी कुछ करते हुए भी याद आया, रुक के सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मैं भी प्रेम हूँ, परमात्मा भी प्रेम है, और वही सेम प्रेम मैं भी हूँ। रात को सो रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बस इतना सा आपका टास्क है। और आप देखेंगे 1 वीक बाद आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए, इसी फीलिंग के साथ हम ध्यान में उतरेंगे। हम 40 मिनट्स का एक ध्यान करेंगे। चश्मे उतार लेंगे, जो भी मास्टर्स चश्मे पहने हैं। किसी को लाइट्स कम करने हैं तो आप लाइट्स कम कर लीजिए। दोनों हाथों को क्रॉस करके लैप पे रखेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे। और हम लोग जूम पे कर रहे हैं, तो किसी भी समय म्यूजिक तेज हो, सॉफ्ट हो, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे, कुछ भी ऐसा हो, आपको अपनी सांसों के साथ रहना है। चश्मे उतार दीजिए विकास जी। और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आती हुई और जाती हुई सांसों पर। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने आप के साथ जुड़ना है। जो भी भाग दौड़ से आप आए हैं, अपने आप को शांत होने दें। हर एक सांस के साथ महसूस करें, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं।
अपने आप को देखें किस तरह से सांस अंदर जा रही है, किस तरह से सांस बाहर आ रही है। यही सांस हमारे ऊपर पड़ी उस अंधेरे चादर को एक एक परत हटाने में उस ओर ले जाती है हमें। जितना ज्यादा आप सांसों के साथ होते चलते हैं, उतना ज्यादा आप अपने उस दिव्य स्वरूप के करीब जाते हैं, जिसे भूल चुके हैं। सांस लें, सांस छोड़ें। इस पल, इस वक्त और कुछ भी नहीं है करने के लिए। मन की सभी भाग दौड़ को शांत होने दें। सांस लेते और छोड़ने की इस प्रक्रिया के दौरान अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे ले जाएं, अपने हृदय में। सांस लें, आपकी सांस आपके हृदय को छू रही है। आपका श्वास हृदय को छूते हुए बाहर जा रही है। इस एहसास को महसूस करें। अपने हृदय को महसूस करें। अपने हार्ट सेंटर को महसूस करें। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर।
जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं अपने हार्ट सेंटर को, अपने हृदय। इस बार जब आप श्वास ले रहे हैं, महसूस करें अपने हृदय में, अपने हार्ट सेंटर में उस प्रेम को महसूस करें, उस प्यार को महसूस करें जिसकी वजह से इस जीवन को जीने में बहुत आनंद है। महसूस करें आपके हृदय में उस प्रेम को महसूस करें हर एक श्वास के साथ। जब भी हम प्यार महसूस करते हैं, तब हमें जीवन को जीने में एक अलग ही आनंद आता है। जब हम एक छोटे बच्चे के रूप में थे, एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार। जब हम बड़े हो जाते हैं, पूरी उम्र के पड़ाव से हम गुजरते हैं। हर एक इंसान हर एक प्राणी सब एक ही चीज की चाह रखते हैं, और वो है प्रेम, निस्वार्थ प्यार। महसूस करें ये प्यार कहीं बाहर नहीं, आपके ही हृदय में। हर एक सांस के साथ अपने हार्ट बीट को महसूस करें, आपके हृदय में होने वाली स्पंदन को महसूस करें।
हर एक हार्ट बीट के साथ, दिल की धड़कन के साथ उस प्रेम को, उस प्यार को महसूस करें जो आपके अंदर है, जिसके आप मालिक हैं, जो आपके पास प्रचुर मात्रा में है। महसूस करें मास्टर्स। डिवाइन, परमात्मा, उसे कोई भी हम नाम दे दे, भगवान, अल्लाह, जीसस, महावीर, गुरु नानक, मावतार बाबा जी, पत्री जी, वही डिवाइन लव जो उनके अंदर है, उन्होंने पाया स्व के अंदर, उन्होंने जाना, अनुभव किया, वही प्रेम, वही प्यार आपके अंदर है। ना कम, न ज्यादा, वही दिव्य प्रेम आप ही के अंदर है। महसूस करें हर एक श्वास के साथ। हम भूल चुके थे समय के साथ साथ उस भीड़ में खो चुके थे। भूल चुके थे अपनी दिव्यता को, हमारे गुणों को, हमारे स्वभाव को। जो दिव्यता, जो शांति हमें किसी और में दिखती है, वही शांति
शांति स्वरूप मैं ही हूँ। जो आनंद बाहर कहीं और ढूंढ रहे थे, वो आनंद कहीं बाहर नहीं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। महसूस करे हर एक श्वास के साथ उस आनंद स्वरूप को, अपने आप में पाए उस आनंद को। इतना आनंद, इतना प्रेम, इतनी शांति, कहीं बाहर नहीं, जो अंदर है। हर एक श्वास के साथ अंदर जाए, उस प्रेम में डुबकी लगाए, शांति में डुबकी लगाए, आनंद से भर जाए, भर जाए पूरी तरह से। इस भाव के साथ बने रहे, ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। अपने हृदय में इस प्रेम भावना के साथ, इस आनंद में, इस शांति में डुबकी लगाए मास्टर्स। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर के प्रेम और अपने प्रेम को अपने हार्ट सेंटर पे महसूस करते जाए, महसूस करते जाए, गहरे उतरते जाए, गहरे उतरते जाए।
अगर ये प्रेम 5 पे है, अगर ये प्रेम 10 पे है, हर एक श्वास के साथ इसे 100% महसूस करें। 100% महसूस करें खुद के अंदर। इस दिव्य प्रेम को, दिव्य शांति को, दिव्य आनंद को अपने ही अंदर जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम है। इस अस्तित्व में जो कुछ है, हर कण कण में परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जहाँ परमात्मा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। आप भी परमात्मा है, आप भी प्रेम है। महसूस करें परमात्मा का प्रेम और मेरा प्रेम अपने हृदय में एक ही जगह, एक ही तरह, एक भाव में महसूस करें।
जितना ज्यादा आप इस प्रेम के भाव में भरते जा रहे हैं, उतना ज्यादा आप स्व के और करीब जा रहे हैं, एकत्व में आ रहे हैं। एकत्व पूरे ब्रह्मांड के साथ, हर कण कण के साथ, अपने आप के साथ। इनहेल लव, एक्सेल लव, दिव्य प्रेम से भरे और वही दिव्य प्रेम बाहर जाने दें। महसूस करें, जाने आप में कोई कमी नहीं। आप भी पूर्ण है, संपूर्ण है। जब आप अपने अंदर उस डिविनिटी को, दिव्य प्रेम को महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर पूर्णता का भाव महसूस करें, इस संपूर्णता को। सब कुछ मेरे अंदर ही है। अपने दिव्य प्रकाश को महसूस करें, जिस प्रकाश को आप भूल चुके थे। जो प्रकाश आप किसी और में देखते हैं, वही प्रकाश आप स्वयं हैं। महसूस करें, मैं ही प्रकाश हूँ। हर एक श्वास के साथ महसूस करें, जैसे जैसे आपके हृदय में इस प्रेम का भाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये प्रकाश, ये रोशनी फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। महसूस करें, गहरी शांति में
अपनी दिव्यता को अनुभव करते वक्त अगर कोई भी इमोशन आए, उसे रोके नहीं। महसूस करें अपनी दिव्यता को। हमारी श्वास वो माध्यम है जो हमें हमारे ही प्रकाश तक लेकर जाती है। हर एक श्वास के साथ जुड़े महसूस करें। इस प्रेम को, इस प्रकाश को, इस शांति को, इस प्रचुरता को। हमें कुछ भी पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। हम ऑलरेडी हैं। हम ऑलरेडी प्रकाश है। बस ये अनुभव में लाना है। आखिरी कुछ मिनट पूरा ध्यान हृदय में ईश्वर प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं भी वही प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं भी वही प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं भी वही प्रेम हूँ। महसूस करे इस प्रेम को।
ईश्वर प्रेम है, मैं भी वही प्रेम हूँ। लास्ट मिनट, बिल्कुल मौन में। एक श्वास ले, लंबी गहरी। चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान के साथ इस भाव को, इस फीलिंग को फिर से महसूस करते हुए याद रखे, दिन में कई बार वापस से इस फीलिंग को अपने अंदर जागृत करे। इस भाग दौड़ में अपनी दिव्यता को याद रखे, उसे बार बार जिए। जब भी आप तैयार हो, अपनी दोनों हाथों को आराम से अपना पूरा समय लेते हुए अपनी आंखों पे रखें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ वापस आए। अपने दोनों हाथों को प्यार के साथ, प्रेम के साथ अपने चेहरे पे घुमाएं। अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें, जैसे कि आप साक्षात परमात्मा को छू रहे हैं। आज आपने जो अनुभव किया है, अपने टच के द्वारा उसे महसूस करें, स्पर्श के द्वारा साक्षात परमात्मा को छू रहे हैं। जब भी आप तैयार हो, वापस आए। सभी को क्लैप करके सुंदर ऊर्जा को फैलाएंगे चारों ओर। सबको इस प्यार में भर देंगे, सबको। जो प्यार आपने अभी अभी पाया है, जो आप प्यार आपने अभी अभी महसूस किया है, भर दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच मास्टर्स। वंडरफुल मैम, बहुत डीप डीप डीप, बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। आँख खोलने का मन नहीं हो रहा है, ध्यान इतना गहरा हो रहा है और इतनी खूबसूरत में फीलिंग आती है, बहुत डीप। कुछ सवाल कोई पूछना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? यस मास्टर्स, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और किन्हीं को मन है इस में बने रहने के लिए, आप बने रहें। आप बाद में अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।
थैंक यू। बोलेंगे प्रतिमा जी थैंक नमस्ते। यू। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। बहुत बहुत गहरा ध्यान था। मतलब मेरा पूरा हार्ट हार्ट चक्र पूरा वाइब्रेट हो रहा था। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। मतलब पूरी तरह से मैं अपने प्यार में डूब गई। बहुत। और आपकी आवाज तो मैं क्या बोलूं, आंख खोलने का मन नहीं करता। और एक क्वेश्चन आया था मेरे मन में कि जो परसों हमारी मास्टर ने एक मुद्रा बताई थी जो इस तरह से कुछ थी, इस तरह से, तो हम वो मुद्रा में बैठ के ध्यान कर सकते हैं क्या? मुझे वो पूछना था। मुद्रा के बारे में एक्चुअली मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया कभी। प्रीति जी, आप कुछ गाइड कर पाएंगे मुद्रा के ऊपर? जब चंद्रा जी ने मुद्रा शेयर किया था ना, तब उन्होंने बताया था कि आप इसमें ध्यान कर सकती हैं। पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्होंने क्या बोला, कुछ लोगों को लव और अटैचमेंट में डिफरेंस नहीं आता, हैवीनेस होता है, हार्ट फोकस नहीं कर पाते, सेंटर नहीं कर पाते, तभी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। मुद्रा क्या है कि आप एक ही पोस्चर में रखे रखे ना, हाथ का वो पोस्चर आपको याद दिला रहा है कि आप अपने हार्ट स्पेस पे हो। इसलिए वो यहाँ पे जब हम 30-40 मिनट घंटे भर रखते हैं, तब उसका अ, असर देख पाते हैं। आनापानसति ध्यान काफी है, पर अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप पे हेल्प लीजिए। ये सब चरण दर चरण होता है, जैसे योगा है और मुद्रा है, प्राणायाम है, ये सब हेल्प करता है ताकि हम अच्छा ध्यान कर पाए, अच्छा मेडिटेशन कर पाए। पर अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप बस ध्यान करिए, सुकून से रहिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू प्रतिमा जी। थैंक यस, वंडरफुली प्रीति जी ने कहा कि एक्चुअली जब हम इतना देर मुद्रा बना के रखेंगे, वो अवेयरनेस रखेगी हमें, हमें याद दिलाएगी कि हमें इस पे सजग रहना है, सजग रहना है। वंडरफुल। यस हेलो। जी। हाँ इंदिरा जी बोलिए। अच्छा, थैंक यू। आज का सेशन मैं नहीं कर पाई, एक बहुत इम्पोर्टेंट वो हो गया था। मैंने आप लोगों का पहले आज सुबह बैठ के मैं 2 घंटे तक आप लोग का ही सुन रही थी, और आज मेरा मिस हो गया, तो मैं इसको कैसे देख पाऊंगी? आप यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डिंग है, उसके द्वारा आप फिर से करिए, कोई इशू नहीं। तो उसमें यूट्यूब में क्या आएगा? आप कौन से ग्रुप में जुड़े हुए हैं? आप किसी हम ग्रुप तो में हैं? नेपाल नेपाल ध्यान ग्रुप। कौन है प्रीति जी नेपाल ध्यान ग्रुप से? वो वो संतोष जी है। संतोष संतोष जी हैं। संतोष जी है। ओके। हमने ये एक्चुअली इस यूनिफाइड हम्म के लिए एक ही ग्रुप बनाया था, ताकि उसमें हम डेली आपको लिंक वगैरह शेयर कर पाए। हाँ। जूम पे ना शेयर कर देंगे ग्रुप और का आप लिंक। आप यूट्यूब ग्रुप को चैनल है ज्वाइन ना, करेंगे तो मेडिटेट आपको फॉर वेलनेस, आप डालेंगे उसमें भी हाँ, आपको सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो आज का मेडिटेशन किसने लिया था उससे हम पता कर लेंगे। मेडिटेशन फॉर वेलनेस आप चैनल, यूट्यूब चैनल पे जाके टाइप करेंगे, आ जाएगा, उसमें आपको नहीं, मिल हम जाएगा। और हाँ नहीं, मैं वो ग्रुप आज। शेयर कर देती हूँ ना, जो हमारा जी यूनिफाइड ग्रुप है, जी मैं वो जी। शेयर कर देती हूँ। हाँ और जूम यहाँ पे आप उस पर अच्छा, ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके प्रीति जी, सवाल आज का जवाब मिलेंगे। मेडिटेशन आज का किसने लिया था? ग्रुप मैम ने लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू इंदिरा जी। मुझे सुनना है। और वो आप लोग ऑडियो नहीं कर पाए ना, आप लोग स्टडी का? हाँ एक्चुअली आप ऑडियो। अलग ग्रुप में हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं इसलिए आपको इस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, तो आपको सारे अपडेट्स मिल आपको जाएंगे वहाँ पे। ऑडियो भी पीएसएसएम बंगाल चैनल पे मिल जाएंगे, और सारे सेशंस मेडिटेशन फॉर वेलनेस में मिल जाएंगे। आप ऐड हो जाइए, अभी प्रीति जी आपको ग्रुप लिंक दे रही है। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक इंदिरा यू जी। सो मच। थैंक यू जी। रितिका जी। मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं ऑडिबल? जी जी सुनाई दे रही है। पहली बार थैंक यू सो मच मैम, इतने सुंदर ध्यान के लिए। और मैं थोड़ा 10 मिनट्स लेट ज्वाइन की थी, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी।
बट जैसे ही आपकी आवाज सुनी और मैं पूरे ध्यान में पूरा डीप चली गई थी, और मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी। मैं मैजिक की क्लासेस भी करती हूँ सुबह प्रीति मैम की। तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे कभी लाइफ में ऐसा चांस मिले कि मैं ऋषिकेश में बैठ के मेडिटेट करूं। और ट्रस्ट मी, आज जैसे ही मेडिटेशन में मैं घुसी, मैं एक्चुअली ऋषिकेश जोन में ही चली गई थी। मुझे लगा मैं वहीं हूँ, वहीं मेडिटेट कर रही हूँ। और वाइट लाइट, और आंख बंद करके थर्ड आई पे वाइट लाइट महसूस किया। और हार्ट चक्र पे भी वाइब्रेशंस हो रही थी हल्की। तो और जो इतने डीप में थी कि मैं एक्चुअली में मुझे कोई मैं अपने बॉडी कॉन्शियस में नहीं थी। और जब आपने क्लैप मेरी नींद, मैं अपने कॉन्शियस में भी तभी है जब मुझे क्लैप की आवाज सुनाई दी। मैं आँख खोलना ही नहीं चाहती थी, इतना डीप मेडिटेशन था। और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। सुबह से थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स भी थे, बट अब लग रहा है कि नहीं, सब ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग रितिका, थैंक यू। ललिता जी अनम्यूट करें। अगर हो सके अपना कैमरा ऑन करें। नहीं जी मैम, आज मेरा ध्यान ठीक तरह नहीं था। आई वॉज अनेबल टू फील द लव वगैरह आप बोल रहे थे, पीस। आई डोंट नो, मेरा ध्यान कहीं और ही जा रहा था आज। कितना कोशिश कर रही हूँ, आई एम लाइक आस्किंग बाबा जी ऑल्सो टू हेल्प मी to focus myself in the center of the heart, but I was unable to do it today. कोई बात नहीं, ज्यादा कोशिश कोशिश ड्रॉप करना था बस। ज्यादा मुझे लाइक यू नो वो कभी कभी लाइक yesterday I was able to focus in center of the heart, day before also. आज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कितना कोशिश कर रही थी कि मुझे वहीं पे जाना है, और मेरा सांस भी बहुत ज्यादा, लाइक आई वाज, आई थिंक बिकॉज ऑफ द एलर्जीज आई वाज लिटिल, इट वाज लिटिल टफ टू ब्रीद इन ब्रीद आउट, और फोकस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इट्स ओके, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान आप ध्यान बट इट ग्रुप में वाज जुड़े गुड। हैं। हाँ प्रीति जी कुछ या ऐड कर रही ध्यान, हूँ। हाँ जी आप प्रीति बस जी। ध्यान ग्रुप में जुड़े हैं और मैम का गाइडेंस है, आप सुन रहे हैं। आप फिर से कर हाँ, लीजिएगा, है ना। समय श्योर। और स्थिति अलग है, कोई बात नहीं, फिर कर लीजिएगा यूट्यूब से। बट मुझे एक सवाल है एक्चुअली। समटाइम्स विद सम म्यूजिक्स, आई डोंट नो, मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, थोड़े म्यूजिक्स ऐसे हो रहे हैं कि मुझे पूरा दर्द होता है जब कोई लगा रहा है, when we are meditating with some musics, I have all the lot of pain in my throat. बहुत मुश्किल होता है वो, you know, to get rid of that pain and all. Then again, थोड़े और अच्छे, लाइक थोड़ा थोड़ी देर के बाद म्यूजिक पूरा निकाल के, देन I'll talk in English. When I remove the music and when I stay in the calm, then I'll be like, it'll help me to get rid of that pain. But with some musics, um, I'll keep the volume also a little lower sometimes. But when the vibrations are high, I'll keep the volume little high. But with few musics, I feel pain in my throat. It रिलीज का won't be. प्रोसेस। I don't feel easy. इट्स ओके ललिता जी, ये जो ध्यान में सबसे सुंदर ब्यूटी ये है कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, और जो हम हाँ, या कॉस्मिक एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं उसको पता है कहाँ काम करना है। तो ये आपके गले पे जो भी ब्लॉकेजेस है, तो वो वहां पे जब काम करते हैं, बहुत बार जब हम सफाई करते हैं ना, वो प्रोसेस में भी उतना अच्छा नहीं लगे हमें, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो वहाँ काम हो रही है, तो उसे अलाउ करिए, है ना। तो वहाँ जो भी ब्लॉकेजेस है उसे रिलीज होने में आप उसको हेल्प कीजिए, ध्यान में बैठे रहिए, बने रहिए।
होने दीजिए वो चीज। आप सोचिए कि जो बीमारी के रूप में बहुत मास्टर्स ने ये अनुभव किया है, उनकी शेयरिंग से जो बीमारी के रूप में हो सके बाहर आती, वो आपके इस लेवल पे वो हील हो रही है। ओके तो ये क्या मेडिटेशन ओके। के बाद वो ठीक हो जाती है ना दर्द? हाँ, मेडिटेशन के बाद थोड़ा लाइक आई वोंट, आई मीन लाइक व्हेन आई रिमूव द हेडसेट एंड आई डोंट प्ले म्यूजिक, that time I'll be like it will be easy, but when I'm in, because of that pain I won't be able to focus. तो आज का म्यूजिक भी कुछ वैसा ही था मेरे लिए, so I was क्या unable to focus. आप ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। अगर Hmm. मेडिटेशन Yeah, के गहराई में ये हो रहा है तो उसे अलाउ करिए और okay, देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है आपके साथ एग्जैक्टली। sure. Yeah, I just wanted to ask this. Thank you. एक चीज और बोलूंगी, आप अपने थॉट पैटर्न्स को भी देखिए। जब आप ध्यान में Hmm. नहीं हो रहे हैं वो म्यूजिक से, आपको कैसे विचार आ रहे हैं, उस चीज को भी आप Okay, नोट करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है। okay, sure. Yeah. Thank you. जी कौर जी। नमस्कार मैम। आज का बहुत ही वंडरफुल रहा, बहुत ही वंडरफुल रहा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं झूम रही थी एंड में आके, मतलब कोई मेरे साथ था, मैं उसके साथ पूरी मस्ती में, पूरा ऐसे वो फील हो रहा था मेरे को। और बाद में भी पूरा वो ऐसे ही वाइब्रेशन रहा वो सारा ना। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सुबह मैं जब आपका रिपीट करने लगी ना ये सारा, तो वैसे मैं गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ, तो आज मेरा मन हुआ कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं लगाना, मैं सिर्फ आंखें बंद करके बैठी और वो जो आप बोलते हो वो रिपीट करती गई। तो उसी से ही मेरे को इतना अच्छा लग रहा था वो मेरा। तो अभी तो जस्ट से वंडरफुल अभी आज का तो। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही थैंक अच्छा। यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक थैंक यू। यू। सिमरन जी कितने अपने आप लोगों को। ने हम्म, प्रैक्टिस किया जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आई तब लव को इंक्रीज करना, हार्ट सेंटर पे आना? कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया इस बात को? कितने लोग अभी भी हार्ट फील कर रहे हैं, हैवी हो रहा है और पेन हो रहा है? बिल्कुल, दैट्स द प्रोसेस। और हम जान रहे, इट्स लाइक हम अवेयरनेस में हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। एंड सून इट विल बी मोर ओपन, यहाँ पे हार्ट स्पेस और हल्का एम्प्टी और फैला हुआ महसूस होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी सिमरन जी अनम्यूट करें। या कहाँ से है सिमरन जी, पहले ये बताइए, अभी मुझे मैं पता चल लुधियाना, रहा है वहां से। बट मैं कैलगरी में रहती हूँ। अम, तो एक्चुअली मैं शेयर नहीं करती नॉर्मली, बट आज अभी मैं बैठी हुई थी ध्यान में तो मुझे लगा पत्री सर मुझे बोल रहे हैं शेयर कर। मतलब अंदर से पता चल रहा है कि क्योंकि मेरा ना एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस था, पिछले 2 दिन से भी था इंटेंस, बट अ, आज तो बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं बहुत बोल रही थी, मैं एकदम लाउडली बोल पत्री सर से बातें कर रही थी कि पत्री सर 35 साल मैंने वेट किया आज के दिन का। मेरी पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही थी और मुझे बहुत ठंड लग रही थी और पूरे स्पाइन में कुछ हो रहा था और मैं चिल्ला रही थी, पत्री सर आई लव यू, पत्री सर आई लव यू सो मच, बाबा जी आई लव यू सो मच, आई लव एवरीवन। और मैं उनको बोल रही थी कि 35 साल मैंने वेट किया इस दिन का, आपने मुझे बुला लिया फाइनली। मुझे पता है अभी भी मैं उसी चीज में हूँ, मे बी ये कुछ लोगों को बड़ा ड्रामेटिक लगे, बट मेरे लिए वो जैसे होता है ना कि मैं इस दुनिया से कहीं और चली गई और एकदम मैं सोल लेवल पे आ गई थी और मेरा माइंड एकदम शट डाउन हो गया। और मैं पत्री सर से बातें कर रही हूँ कि पत्री सर हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, हमारा मिशन, मैंने 35 साल मैंने जो दुख झेला है उसका आज मुझे फाइनली वो दिन आ गया है जब सब
पेन सफरिंग मेरी आज खत्म हो गई है। तो अभी मैं ये बहुत, क्योंकि ड्रामेटिक लग रहा है तो मैं इसलिए शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मुझे लगा कि नहीं, पत्री सर बोल रहे हैं मुझे शेयर कर, तू शेयर कर। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाला ध्यान से और शेयर कर रही हूँ। बट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मेरा, क्योंकि ऑल थ्रू आउट मैं बहुत बातें कर रही थी उनसे। और सरस्वती वहां मुझे ऐसा लगा कि वो भी लाइक उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं मतलब, और मैं आपका बहुत थैंक यू कर रही थी, और मैं प्रीति मैम का बहुत थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। जो आप कर रहे हो ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती कि आज के दिन के लिए मैंने बहुत वेट किया है। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी फॉर योर शेयरिंग। कुछ भी शेयरिंग में ये नहीं है, ड्रामेटिक कुछ नहीं है, जो आपके दिल से निकला है। और इस बात को दिमाग से निकाल दे, कुछ तो लोग कहेंगे। जी तो बिल्कुल। आपने जो महसूस किया है उसे दिल से शेयर किया है। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव। लव यू टू। जी सुदेश, हाँ, सुदेश जी। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। और हार्ट चक्र में 3 दिन से हम कर रहे हैं और महसूस हो रहा है कि हार्ट चक्र बिल्कुल खुल रहा है और खुल गया है। और उसे महसूस कर पा रहे हैं प्रेम को, कि ईश्वर के जो तत्व है, ईश्वर में जो गुण है वो मेरे में है, और एक एक गुण करके निकल रहे हैं। मैं शांत, प्रिय शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। जितने गुण ईश्वर में है, सब मुझ में है। वो निकल के बाहर आ रहे हैं। जैसे आपने कहा, एक एक लेयर हट रहा है, हरियाली, एक एक लेयर हट रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे चैट करना नहीं आता, लेकिन जो आप प्रश्न पूछते हैं वो मुझे आंसर देने का मन करता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। तो मैं आप बोल उसको दिया करिए, हमारे दिल तक आ जाएगा वो बात। टेलीपैथी कर लेंगे हम। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगता है सारा दिन इसी में ही बैठे रहे, और ऐसी शांति, ऐसा आनंद कहीं नहीं दिख। वो फील हो रहा है जो मैं हूँ, और जो मैं बन के बैठी थी वो सब निकल गया। क्या है आप? क्या फील हुआ? एक शब्द में बताइए, आप क्या है? मैं प्योर गॉडहुड में हूँ। वंडरफुल। मैं अपने आप को ईश्वर ही मानती हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो तो मैं खुद हूँ। जैसे एक दृष्टांत चलता है कि एक बनिया है, वो ट्रेवल कर रहा है, उसको पता है उसके साथ एक चोर आया हुआ है। वो क्या करता है, अपनी गठरी को उसके चोर के तकिए के नीचे रख देता है। अब चोर उसका सारा सामान देखता है, कहाँ है गठरी, लेकिन उसको नहीं मिलता। तो उसका स्टेशन आता है, तो जैसे ही वो बाहर जाता है, वो अपनी गठरी उठाता है, चलता है। चोर पूछता है बनिए को कि भैया, तुमने, पता है तुम जेवर लेके आए थे, पर रखा कहाँ था? तेरे नीचे। अब उसने सब कुछ तो देख लिया, पर अपने तकिए के नीचे नहीं देखा। ऐसे हम दुनिया में घूम आते भगवान को ढूंढने, पर अपने भीतर वो है। ये एक सतगुरु ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। रियली बहुत ही अच्छा लगा, और मैं शेयर करना चाहती थी, और मेरा मन कर रहा था करूं शेयर। थैंक थैंक यू। यू फॉर दैट। थैंक इतना प्यारा शेयरिंग, थैंक यू सो यस, मच। बहुत सुंदर स्टोरी था। थैंक यू सुदेश जी। तो लाइनें सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको तो देख के ही मैं मजे में आ जाती, इतनी खुशी होती है। आप जो आनंद में हो ना, वो बस छू जाती है। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम, 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 शिवोहम।
अमर आत्मा सच्चिदानंद में, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नाग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। थैंक यू सो वेरी मच। गा के आपने अपना पहचान बता दिया कि आप कौन है। जी वंदना जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस वंदना जी। आत्मवंदन आत्मवंदन प्रीति वंदना मैम, जी। आत्मवंदन रूप मैम। बहुत सुंदर, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, और कल की तरह ही मुझे भी सिर्फ कलर्स ही कलर्स दिखाई देते हैं हार्ट सेंटर पे। कल भी दिखाई दे रहे थे, आज भी। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि जो टास्क दिया गया है, वी वर प्रैक्टिस, आई मींस एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग, आई वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग, बट देयर वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन टुडे। तो जब वो चैलेंजिंग सिचुएशन आई, देन यू फील दैट यू आर सो लिमिटेड। तब लगता है कि अच्छा, अभी भगवान होता तो क्या करता। भगवान तो एक जादू की छड़ी घुमाता, और उसको तो वैसे ही चैलेंजेस नहीं आते हैं। सो देन यू फील दैट यू आर सो लिमिटेड। सो व्हाट शुड यू डू दैट टाइम? जज नहीं करना, वही तो उन्होंने कहा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। है ना, जज नहीं करना, जस्ट आने दो, जाने दो, देख लो। और फिर उन्होंने कहा आपकी जो दिव्य गुण है ना, उससे जब आप जानोगे तो अपने आप ही एक्सेप्ट करने लग जाओगे, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप बुक में पढ़ना, एक लाइन बड़े प्यार से लिखी है, मैं जितनी बार उसको पढ़ती हूँ तो बार बार वो हिट करती है, वो टच करती है कि करना कुछ नहीं। आप उस समय भी याद दिलाओ कि आप ईश्वर हो। ईश्वर ने ये दोनों ही सिचुएशन दिन रात बनाए हैं, एक सिक्के के दो पहलू बनाए हैं, वो हर में है। उसने बस मास्क वैसा पहन लिया, बताओ पहचान रहे हो, बताओ पहचान रहे हो। तो ये हमको उस ओपननेस, अनलिमिटेड, अनंत, सर्वव्यापी जैसा गुण हम ईश्वर का खुद को याद दिला रहे हैं, वही सामने पहचान में आने के लिए आता है कि क्या आप ये हो। कल मुझे बहुत बार आ रहा था कि ईश्वर अहिंसा है, ईश्वर अहिंसा है, अहिंसा। अहिंसा को बार बार याद दिलाया जा रहा था, तो इसका रिफ्लेक्शन डीप पड़ता है। फिर इससे रिलेटेड अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो खुलते हैं, सिचुएशन भी आती है। तो आपने किस गुण को याद किया ईश्वर के अपने अंदर? इनफाइनाइट। गेट इट? क्योंकि उसमें तो अनलिमिटेड और इनफाइनाइट सबसे बड़ा चीज लिया। इसलिए यहाँ पे बाबा जी ने क्या हमको सिखाया, मैं सोच रही थी, उन्होंने लिख दिया है कि लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर वो प्रैक्टिस तीन चीज की करवा रहे हैं। ईश्वर, गॉड, लव, लाइट, पीस, कंपैशन, है ना, ये चीज को ही बता रहे हैं। अबंडेंस, यहाँ या। पे हम शुरू करते हैं अबंडेंस, और हम यहाँ शुरू करते हैं,
और जैसे ये लिस्ट बढ़ाते हैं, देखिए देखिए तो देखिए। और एक वंदना जी के क्वेश्चन में ही आंसर था, आपने जो कहा कि इस जगह अगर गॉड होता तो वो क्या करता। तो आप ही वो गॉड है, और उसको ही इस शुरू में बाहरी तौर पे इसे याद करके कि वो यहाँ पे क्या करता, और वही आप करिए, वही चूज करिए। That's और what I tried doing it. हाँ, और Now, ये गॉड आपने जो कहा ना, गॉड को तो चैलेंजेस नहीं है, इसीलिए तो गॉड खुद उस चैलेंज को ड्रामा, अमिताभ बच्चन थोड़ी अंधा है, वो अंधे का रोल प्ले कर रहा है। तो आप भी इस चैलेंज जो आपको फील हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप ही ने चूज किया। अरे रोलर कोस्टर में बैठना है, हम लोग ऋषिकेश गए, कोई बोल रहा ऊपर से नीचे वो क्या बोलते बंजी जंपिंग करना है, कौन बोला था? सोल चूज कर दिया, आपने चूज किया, क्योंकि वहां तो सब मजे में है, बस ब्लीस ही ब्लीस है, चलो थोड़ा ड्रामा हो जाए, क्या होता है ये सब, तो आप ही ने चूज किया। good. वेरी नाइस। Yes. मैं मैं मजा आ एक गया चीज ऐड ना। करना चाहूंगी इसमें। हाँ सॉरी। नेहा हाँ जी। नेहा Thank you जी, रूप जी यस, for the थैंक यू, meditation and थैंक यू। आत्मवंदन to all the masters। जैसे वंदना जी ने बोला ना कि ईश्वर क्या करता, आज सुबह से मुझे आ रहा है कि उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि मैं ईश्वर की छवि में बनाया हुआ हूँ। तो ईश्वर की छवि हमने अपने दिमाग में क्या बनाई है, पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि क्या छवि हमारी ईश्वर की बनी है। किसी के लिए तो सचिन तेंदुलकर भी गॉड है, तो किसी के लिए राम गॉड है, किसी के लिए जीसस गॉड है। तो ये सारी छवि से जब हम परे सोचेंगे गॉड को, कि ये तो सिर्फ उनकी छवि में बनाए हुए कुछ मनुष्य ही थे, और उनमें ये सारी क्वालिटीज थी। गॉड की तो हमारे ऊपर सिर्फ परछाई पड़ी है, तब हम ऐसे बन गए, तब ये क्वालिटीज हमारे अंदर से आ रही है। तो गॉड क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के हम एक छोटा सा अंश अपने आप को मानते हैं, उसी तरह से ऑपरेट करते हैं। फिजिकल बॉडी में है तो उसी तरह से ऑपरेट करते हैं। अगर हम थोड़े कॉन्शियस हैं तो फिर वो सोल लेवल में अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस चीज से। फिर हम सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, सबके अंदर ही गॉड देखने लगते हैं। और जैसे ये चैलेंज जब आता है, जैसे जी बता रही है ना कि कभी कभी वो नेगेटिव फीलिंग्स सरफेस हो जाते हैं कि मैं तो उस समय एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक राजा और वजीर था। तो वजीर कहता था कि आप जो भी करेंगे आपकी इसमें भलाई है, राजा को हमेशा याद दिलाने के लिए बैठा हुआ था। और अब राजा का एक दिन अंगूठा कट गया, तो कहता है कि अरे Yeah. इसमें क्या भलाई है। आई थिंक सब कई लोग ने सुनी भी होगी ये कहानी। तो वजीर कहता है नहीं, इसमें आपकी भलाई है, जो भी हो रहा है उसमें भलाई है आपकी। अब वो कहें राजा जंगल में गया, और वहां पे जो है शिकार करने आए राजा का। तो उन्होंने उसकी बलि देनी चाहिए राजा की, तो वो गए और देखे कि उसकी उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो डिफेक्टिव पीस है, इसकी तो बलि हम नहीं चढ़ाएंगे। तो तब तब जाके उसने वजीर को बोला कि अरे सही तुमने कहा था ये कि इसमें भी भलाई थी। लेकिन तो राजा ने, जब उसने बोला था कि वजीर वजीर ने बोला था कि इसमें भलाई है, तो राजा ने वजीर को कैद कर दिया था। तो राजा ने बोला कि तुमको मैंने कैद किया, तो तुम्हारी भलाई इसमें कैसे हो गई? तो कह रहे अरे मैं, अगर आप मेरी कैद नहीं होती, मैं आपके साथ जंगल जाता और वो मेरी बलि चढ़ा देते। बलि चढ़ा। तो इसीलिए एक वजीर हमारे पास बैठा हुआ है बताने के लिए कि हमारी भलाई है, वंडरफुल। भलाई है। लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है ना, हम अपना उसमें कैलकुलेशन करने लगते हैं। वेरी वेरी नाइस, यस। मजा आ गया। नाइस। थैंक यू। जिग्ना जी थैंक का यू, ले लेते Thank हैं you. एक्सपीरियंस। Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक थैंक यू सो यू। मच। Am I audible? या मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है, तो डू आई नीड टू मेडिटेट मोर टू रिलीज द ब्लॉक्ड इमोशंस इन माई सेल्फ? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू इंक्रीज माई मेडिटेशन टाइमिंग्स, लाइक अभी अगर आप मैं कितना देर कर रहे हैं?
आई एम नॉट डूइंग इट मोर देन 40 मिनट्स। आज मैंने ट्राई किया था, आई डिड इट लाइक जस्ट बिफोर द सेशन, मैंने यूनिफाइड का ही मेडिटेशन रिपीट किया, बट ग्रुप एनर्जीज में ज्यादा वाइब्रेशंस फील होती है, एंड आई डू इट योर यहाँ पे जो होता है वो, एंड अदरवाइज आई वांट टू ट्राई इट मोर, लाइक मतलब मैंने ट्राई किया था बट इतनी अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आई जितनी यहाँ आती है ग्रुप के साथ। करिए, आप अपने इनर कॉलिंग फॉलो करिए। अगर आपके पास समय है तो जरूर हमें ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए। अगर समय नहीं होता तो भी रिकमेंडेड है कि 1 घंटा अपने लिए निकालिए, और जिनके पास समय है आप 3 घंटा ध्यान कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपना समय को बढ़ाइए। जी। थैंक यू। और इसमें जैसे बाबा जी की प्रैक्टिस है ना, आप उसको कभी भी करिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, कहते हैं आप ध्यान में मत जाइए, आप समाधि में मत चले जाइए, आप अवेयरनेस में रहिए, आप उस लव की फीलिंग को फाइंड करिए। पर जब जब आप लव फील करने जा रहे हैं तब तब आपको पेन मिल रहा है, तो क्या कह रहे हैं, फिर से याद दिलाइए कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं पूर्ण हूँ। फिर रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है। अगर आप हृदय को कभी आप महसूस करेंगे, बहुत डीप में जा सकते हैं। कभी महसूस करेंगे कि आप डीप में नहीं जा सकते, कोई तो ऊपर शेल है, उसके ही ऊपर बैठे हैं। जी। तो क्या वो ऐसी, कभी मैंने देखा जो कभी वो फियर था, कभी वो नॉन एक्सेप्टेंस था, तो उन सब चीजों को जस्ट यस, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, ये यहाँ पे ओपन करते जाना है। जो हमने ब्लॉक किया है ना, वो हमने ही किया है, तो उसको अनलॉक भी हमें खुद करना है। मेडिटेशन मैम। टाइम डेफिनेटली आपको बढ़ाना है पहले तो जिग्ना जी, बिकॉज जी। उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा जब डीप मेडिटेशन करने लग जाएंगे। और जी। फिर जैसे ही आपको पेन फील होता है, यू जस्ट हैव टू रिपीट, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम गॉड, आई एम। और अपने आप को जो उस समय कम लग रहा है, करेज चाहिए, है ना, आई एम ब्रेव, इस तरह की जी। क्वालिटी अपनी याद दिलाई। जी मैम, मुझे वो क्वालिटीज मतलब वो थिंग्स पता चल गई है कि शायद वो नॉन एक्सेप्टेंस था, या शायद वो ये चीज थी, वो मुझे पता चल गया है। वो 2 क्वालिटीज जो है, स्टिल आई एम नॉट, मतलब आई एम